अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं ग्रोटेक हाउस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम ग्रोटेक हाउस में होते हैं तो NARC जीवन की बात तो होती ही है। लेट डॉक्टर हुमायूं साहब का हम जितना भी शुक्र अदा करें या उनका शुक्रिया अदा किया जाए तो कम है। उन्होंने पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में एक नई जान डाली NARC जीवन को इन्वेंट करके, और इस जान में मज़ीद जान डाली ग्रोटेक फार्म्स ने, जिन्होंने इस पूरे ही एरिए को, जीवन को अच्छी तरह संभाला और इसको प्रमोट किया थ्रू आउट 2018 से लेके कमर्शियल गार्लिक फार्मिंग करके। और इन्होंने अपने ग्रोर्स जो कि माशाल्लाह 1000 प्लस हैं, उनको प्रॉपरली साथ साथ ग्रूम भी किया और उनकी फील्ड्स पे विज़िट भी किए और उनको प्रॉपर हर चीज़ के बारे में गाइड भी किया। इस ही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम गार्लिक फील्ड के बहुत ही बड़े नाम के साथ मौजूद हैं, जो कि हैं चौधरी मुदस्सर महमूद साहब, CEO ग्रोटेक फार्म्स। चौधरी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। चौधरी साहब, आवाम के बहुत ही सारे सवालात उनके दिमाग और दिल के साथ उभरते जा रहे हैं। आज का ये सेशन आपके साथ कंडक्ट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू साकिब, मौका दिया आपने अपने फॉलोअर से, अपने फार्मर से बात करने का। और हमारा ये अब इंशाल्लाह ये वीकली सेशन रहेगा और जितने भी हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं या जो हमारे किसान हैं, वो बहुत सारे लोग मुझसे रब्ते करते हैं, तो हर एक का बारी बारी में जवाब नहीं दे सकता। तो ये आपने अच्छा एक मौका फ्राहम किया कि हम लोगों का अपने फॉलोअर्स के साथ या अपने किसानों के साथ एक इंटरेक्शन डेवलप हुआ है। तो मैं शुक्रिया आपका अदा करूंगा कि आपने बहुत अच्छा तारुफ कराया। ग्रोटेक 2018 में कमर्शियल गार्लिक फार्मिंग का आगाज़ पाकिस्तान में हमने किया, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क एक ज़री मुल्क है, और उस वक़्त भी और आज भी हमने इस चीज़ का अदारक किया कि हमारा मुल्क ज़री मुल्क होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी तादाद में लहसुन बैरून ममालिक से इंपोर्ट कर रहा था। तो हमारी टीम ने भी और बाकी लोगों ने भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी वर्किंग की, और हमने एनालाइज़ किया कि क्यों ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में इससे पहले गार्लिक फार्मिंग कमर्शियल लेवल पे ना हो सकी। देखें जी, नाजीवन तो 2018 में अप्रूव हुई। इससे पहले जो वैरायटीज़ थी काश के लिए अप्रूव थी, उसमें एक ही वैरायटी का नाम वो आज सब जानते हैं, वो थी देसी गुलाबी। देखें, देसी गुलाबी 1960 में अप्रूव होती है, और 1960 से लेके 2018 तक तकरीबन 40 साल का एक पीरियड है। इतनी मकबूलियत हासिल नहीं कर सकी, या इस फील्ड की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। ज़रूरत तो थी, ज़रूरत आपकी थी, तो आपको अभी भी लहसुन दुनिया से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन उस क्या ज़रूरत को पूरा करने के बारे में कुछ सोचा गया? नहीं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं सोचा गया, लोगों ने ट्राई की होगी, लेकिन इससे पहले कोई भी कंपनी, कोई भी फार्म या आप कह लें इदारा कमर्शियल लेवल के ऊपर गार्लिक फार्मिंग नहीं कर रहा था। मैं ये समझता हूँ कि उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो आपकी वैरायटीज़ काश के लिए अप्रूव हैं, उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का ना होना, हमारे फार्मर्स का इस तरफ ध्यान ना देना, या मुतवक्के प्रोडक्शन जो आप कह लें वो हासिल नहीं होती थी, और पर एकड़ जो आपकी इनकम है वो ना होने के बराबर। अब अगर कोई कंपनी कमर्शियल फार्मिंग का आगाज़ भी करती है तो सबसे पहले वो देखती है कि हमने लहसुन हार्वेस्ट किया है, क्या उसको मंडी में फ़ौरन बेचा जाए या उसको स्टोर किया जाए। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एग्जिस्टिंग गार्लिक वैरायटीज़ थी, उनकी जो शेल्फ़ लाइफ थी, अगर आप लहसुन स्टोर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो नवंबर के मिड में दोबारा से फूटना शुरू हो जाएगा, और इसके बाद के जितने भी महीने अब ना चाहते हुए भी आप उस लहसुन को स्टोर नहीं कर सकते। उन महीनों के दौरान आपको ज़ाहिर है मार्केट की ज़रूरत तो है, ये लहसुन आपको दुनिया में चाइना से, दीगर ममालिक से आपको इंपोर्ट करके अपनी ज़रूरत पूरी करनी पड़ती थी। तो आज भी खैर हम अपनी ज़रूरत का लहसुन तो पैदा नहीं कर रहे, लेकिन जीवन के आने के बाद माशाल्लाह से हमारे मुल्क में कमर्शियल लेवल पे गार्लिक फार्मिंग का एक आगाज़ हुआ है, जो कि एक इनकलाब है। और मैं ज़रूर डॉक्टर हुमायूं साहब को इस बात का क्रेडिट देना चाहूँगा। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। और वो कोरोना की वजह से वफ़ात पा गए, और
उन्होंने इस फील्ड के ऊपर 2010 से काम शुरू किया और 2010 से लेके 2018 तक शदीद मेहनत इसके ऊपर हुई, उनके ऊपर तनकीद भी की गई, लेकिन वो अपने मकसद में डटे रहे और 2018 में वैरायटी एवोल्यूशन कमेटी ने इसको काश्त के लिए अप्रूव किया। इस लहसुन की जो मेजर खसूसियत थी वो इसकी पैदावार, दूसरी मेजर खसूसियत जो आपके मसाइल का हल था वो आपकी इसकी शेल्फ़ लाइफ। देसी लहसुन के मुकाबले में इसकी शेल्फ़ लाइफ 1 साल की है। देसी लहसुन आपका नवंबर में फूट पड़ेगा, लेकिन G1 लहसुन ऐसा लहसुन था कि जो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक भी इस्तेमाल अगर किया जाए तो बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सबसे बड़ी रीज़न जो वजह बनी पाकिस्तान में गार्लिक फार्मिंग और इस लेवल पे ना होने की, उसमें सबसे बड़ी वजह ही ये थी कि हमारे पास इस तरह की कोई ब्रीड नहीं थी कुछ जो कि दीगर ममालिक के पास होती हैं और वो कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। मैं मिसाल लूँगा चाइना की। चाइना इस वक्त दुनिया का 80% लहसुन जो है वो पैदा करके सप्लाई कर रहा है और उनके मुल्क में इस वक्त 7,96,000 हेक्टेयर के ऊपर गार्लिक की काश्त हो रही है और वो 2 करोड़ और 15 लाख टन तक लहसुन प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो दुनिया की 80% लहसुन को मार्केट को कंट्रोल करता है। उसके मुकाबले में सेकंड नंबर आपका आ जाता है इंडिया का, जो कि 15 लाख टन लहसुन प्रोड्यूस कर रहा है पिछले सालों से, और इसके बाद तीसरा नंबर बांग्लादेश का है। देखिए ये तीनों कंट्रीज़ जियोग्राफिकली हमारे पड़ोसी हैं। अगर वो लोग इतनी पैदावार ले रहे हैं और दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या हमारे कंट्री में वो रिसोर्सेज या वो फैसिलिटीज़ नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन लोगों का इस तरफ रुझान जो अब देखने में आया इससे पहले कभी नज़र नहीं आया। और इसमें सब भाइयों की काविश है कि आज जो कोऑपरेटिव फार्मिंग कल्चर जो इंट्रोड्यूस हुआ है और उससे सब लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और पढ़े लिखे लोग गार्लिक फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। ये ना सिर्फ देखें ये जो रीज़न्स हैं, सब लोग जो भी फार्मिंग की तरफ आ रहा है वो पढ़े लिखे लोग हैं और उनको मालूम है कि हमारे मुल्क में अभी तक हम अपनी ज़रूरत का लहसुन पैदा नहीं कर पा रहे। तो नौजवान इस तरफ आए हैं और उन्होंने मुल्क के लिए ये काम शुरू किया है। ये ना सिर्फ हमारे मुल्क के लिए बेहतरी है, हमारे किसान तो इससे फ़ायदा उठा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे मुल्क में जो ज़र मुबादला आपका ख़र्च होता था लहसुन को दुनिया से इंपोर्ट कराने में, उसमें वाज़ेह कमी इंशाल्लाह कुछ दिनों में अगले आने वाले सालों में दिखाई देगी और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। जी साहब। तो साहब आप क्या समझते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी की वजह से भी हम पीछे रह गए? कोई शक नहीं जी, जिस तरह से लहसुन की काश्त आज हो रही है या 2022 में हम लोग खड़े हैं, और मैं सोचता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है उससे बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क आया। आपकी लहसुन की इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ खड़ी होगी, जो आपके इक्विपमेंट सप्लाईज़ हैं, इससे पहले लहसुन को काश्त करने के लिए ना वो औजार थे ना वो इक्विपमेंट थे, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ज़ाहिर है जूँ लोग इसकी तरफ आएंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, वो पैदावार भी बेहतर करेंगे, फ़ायदा भी उनको ज़्यादा होगा और जो है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा काश्त के ऊपर। तो साहब आपकी हर बात मुझे ये सवाल पूछने पे मजबूर कर रही है कि पाकिस्तान में गार्लिक ग्रोइंग का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? देखें, जो कंट्रीज़ इस लेवल पे आज लहसुन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो देखें, अब चाइना की अगर मैं मिसाल लूँ तो पर पर्सन वो 15,000 किलो लहसुन पर पर्सन प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने कंट्री के आबादी के लिहाज से, जबकि हमारे मुल्क में अभी तक कह लें कि 390 ग्राम पर पर्सन लहसुन प्रोड्यूस हो रहा है। ये स्टैट्स इंशाल्लाह मैं आप देखने वालों के लिए ये आप ज़रूर डालिएगा, ये स्क्रीन पे आएंगे, स्क्रीन पे आएंगे। जी। अब देखें जो 15,000 केजी लहसुन प्रोड्यूस पर पर्सन कर रहा है, डेफिनेटली वो दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे मुल्क में जो वैरायटी इससे पहले देसी या देसी गुलाबी, देखें वो साइज़ ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। आपको एक्सपोर्ट में ना जाने की एक बड़ी वजह आपका जो लहसुन का साइज़ है वो इस लेवल का नहीं था कि वो दुनिया में एक्सपोर्ट कैटेगरी में आता। हुआ है, ये मैं नहीं कहता कि नहीं, इसका टेस्ट की वजह से ये हुआ है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो सका। ठीक है, अब G1 के आने से ये एक देखें ट्रेंड एक बदला है
इंशाल्लाह हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। अभी तो हमारी खुद की प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही, मैं तो ये बात करूँ। पाकिस्तान कब तक आखिर खुद कफील हो जाएगा? एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है, सुन रहे हैं NARC G1 ने एक नई रूह फूंकी है, तो इस पे भी रोशनी डाल दें कि कब हम आखिर खुद कफील हो ही जाएंगे। देखें जी, मैं बात करूंगा आपके सामने चाइना की। अगेन मुझे मिसाल लेनी पड़ती है। इस वक्त वहाँ पे 7,96,000 हेक्टेयर के ऊपर गार्लिक काश्त हो रहा है। इंडिया में 2,61,000 हेक्टेयर के ऊपर गार्लिक काश्त हो रहा है। पाकिस्तान में कितना हो रहा है? पाकिस्तान में मुकम्मल अगर आप तहकीक कर लें तो तकरीबन 40 से 50,000 एकड़ तक भी लहसुन की काश्त नहीं हो, जिसकी वजह से हम अपनी ज़रूरत का लहसुन भी पैदा नहीं कर पाए। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जिस मिशन को हम लेके चले, गार्लिक G1 2018 से हमने काश्त शुरू की। उस वक्त ये चंद टन मार्केट में पूरे मुल्क के लिए मौजूद था। आज ये बीज बढ़ता बढ़ता जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आज तकरीबन 5, 5.5 और 6,000 एकड़ से ज़्यादा ये काश्त नहीं हुआ। जब तक ये काश्त आपकी जो G1 की अगर आप काश्त करें, G1 अगर आप 50 या 60,000 एकड़ तक पहुँचेंगे तो शायद ये हम अपनी सिर्फ मुल्क की ज़रूरत को पूरा कर सकें, जिसमें आगे आने में तकरीबन 4 से 5 साल का अर्सा चाहिए। उस वक्त सिर्फ आप मुल्क की ज़रूरत का पूरा करेंगे, लेकिन हम इससे आगे सोचते हैं। ये लहसुन ना मंडी में जाने या मार्केट में जाने के लिए हम लोग इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे। ये जितने लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो इसको वैल्यू एडिशन में लेके जाना चाहते हैं। जो हमारा ग्रोटेक का विजन है, हम ये चाहते हैं कि गार्लिक न सिर्फ गार्लिक फार्मिंग को फ़रोग दिया जाए, बल्कि इसके साथ साथ इंडस्ट्री को भी फ़रोग दिया जाए। जब हम इस गार्लिक को प्रोसेस करके पैकिंग में लेके आएंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ 2 साल बन जाएगी। और अगर आप क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, जो कि हमारे जो किसान आज पढ़ा लिखा किसान इस फील्ड में है, तो बासानी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। हमारे लिए दुनिया की मंडी ओपन है। देखिए, चाइना भी तो अपना 2 करोड़ टन लहसुन दुनिया में बेच रहा है ना जी। तो क्या हम लोग अपना लहसुन नहीं बेच सकते? हम इसमें से अपना मार्केट शेयर नहीं ले सकते? आज देखें, बांग्लादेश भी हमसे आगे है। बांग्लादेश की प्रोडक्शन 3,81,000 टन है और हम लोग अभी भी 70-80 हज़ार टन के ऊपर बैठे हैं। तो हालांकि बांग्लादेश भी अपनी ज़रूरत का पूरा नहीं कर पा रहा। उनकी आबादी के लिहाज से, उनकी लहसुन की कंजम्पशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। वो अपनी आबादी के लिहाज से भी पूरा नहीं, उनके पास रकबे कम है। हमारे पास रकबा भी ज़्यादा है, कैपेसिटी भी ज़्यादा है और हम अपनी ज़रूरत का पूरा नहीं कर पा रहे। अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा मेरे ख्याल। देखेंगे, एक बंदा सिर्फ अगर 5 किलो से स्टार्ट करे ना तो 3 साल के ऊपर वो 1-2 एकड़ पे पहुंच जाएगा जी। लेकिन हर बंदा डायरेक्टली जंप करके 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ पे काश्त करना चाहता है, वो तो मुश्किल चीज़ है। लेकिन जो छोटे काश्तकार हैं, मैं उनको ये मशवरा ज़रूर दूंगा कि आप अगर 1 एकड़ का काश्त नहीं कर सकते तो 1 कनाल का काश्त कर लें। अगर 1 कनाल का काश्त नहीं कर सकते तो कम से कम 1-2 मरले का 5 मरले का काश्त कर लें। आने वाले चंद सालों में इसको रिपीट करें तो वो एक तो उनका मुफ्त में घर में सीड बन जाएगा, दूसरा अगर उस वक्त भी सीड मार्केट रही तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो साहब, ग्रोटेक फार्म्स का विजन सीड टू शिपमेंट, मुझे इससे ये नज़र आता है कि इंडस्ट्री भी फार्म होगी पाकिस्तान में इंशाल्लाह। देखिए, हमारा जो टारगेट है वो ये नहीं है कि हम इसको मंडी का प्रोड्यूस बनाएं। हमारा G1 में डे 1 से ये टारगेट ये है कि हम इसको वैल्यू एडिशन की तरफ लेके जाएं। आज तक पूरे वर्ल्ड में इस तरह की वैरायटी जो मौजूद नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक बहुत अच्छी ब्रीड लगी है और हम चाहते हैं कि इसकी बल्क प्रोडक्शन ली जाए और इसको इंडस्ट्री की तरफ लेके जाया जाए। और इसका आगाज़ हो चुका है। जब हमारे किसान देखें 1-1, 2-2 करोड़ पर एकड़ से कमा रहे हैं, आप नहीं समझते उनके लिए इंडस्ट्री लगाना क्या मसला है? इस साल भी कीमतें स्टेबल हैं। इंशाल्लाह लोगों को अवेयरनेस ये दी जा रही है कि अभी से एक मेजर हिस्सा इन्वेस्टमेंट का इसमें से निकाल के तो गार्लिक इंडस्ट्री स्टार्ट की जाए। चाहे आप देसी से स्टार्ट कर लें, आस्ते आस्ते उसको हम जब G1 के प्राइस नीचे आएगी तो हम उसकी तरफ चले जाएंगे। ये वक्त की ज़रूरत है। तो इस साहब, सेशन क्लोजिंग में लेके जा रहा हूँ, लेकिन आपसे इस बात का वादा लेना चाहता हूँ कि हर जुमे आप हमें टाइम देंगे और
इस वीडियो के नीचे जितने भी भाई हमारे कमेंट्स करेंगे हम उस ही कमेंट्स के आंसर भी देंगे। ज़रूर जी, जिस भी भाई ने कोई क्वेश्चन करना हो इस वीडियो में आप कमेंट में चले जाएं, नीचे आपको क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट जो आने वाले जितने भी सेशंस होंगे हम स्पेसिफिकली वो क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ये जो सेशन था ये प्योरली एक बिज़नेस के हवाले से था, गार्लिक फार्मिंग के बिज़नेस के हवाले से, इसके फ्यूचर के हवाले से था। अगर कोई टेक्निकल डिटेल क्वेश्चन करना होगा तो इंशाल्लाह हम हर जुम्मे को एक सेशन रखेंगे और उनके जो सवालात हैं उनको जवाब ज़रूर देंगे। दिल खोल के कमेंट्स करें और व्यूज़ भी दें और हर उस बंदे को भी बताएं कि जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता है। ये एक हक हलाल से बनाया हुआ तरीका है। चोई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम।